हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे एसिड। एसिड क्या है, व्हाट इज एसिड विद एग्जांपल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड सोर्स ऑफ एसिड। एसिड के सोर्स क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और एसिड होता क्या है, हम विद एग्जांपल देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एसिड क्या है, सब्सटेंस दोज release H plus ion in aqueous solution। सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो कि रिलीज करते हैं H प्लस आयन किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल HF। अब H प्लस आयन कौन रिलीज करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन होगा, जिसके पास क्या होगा, जिस सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन होगा वो ही क्या करेगा, H प्लस आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। HF, HCl, HI, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ये जितने भी सब्सटेंस मैंने लिखे हैं इनके पास क्या है, एक H प्लस आयन है। ये H प्लस आयन क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये क्या करेगा, एक्वस यानी पानी में जाने के बाद अगर हम इसका वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे, पानी के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये H प्लस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। आपने एक टर्म सुनी होगी H प्लस आयन। H प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं, और प्रोटॉन क्या कहते हैं हम, प्रोटॉन आयन। प्रोटॉन आयन क्यों बोलेंगे इसको, क्यों हमने H प्लस आयन को प्रोटॉन आयन कहा है। तो इधर देखो, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, जब भी हम H प्लस की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे, H प्लस, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज कब आएगा, जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, या ये हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये H प्लस की फॉर्म में। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो इसके पास बचेगा क्या, एक प्रोटॉन। तो इसके पास अब क्या बचा, H प्लस के पास क्या बचा, 1 प्रोटॉन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन आयन। क्या बोलते हैं, इसलिए H प्लस को हमने क्या कहा, प्रोटॉन। क्या कहा हमने, प्रोटॉन आयन। क्या कहा, प्रोटॉन आयन, क्योंकि इसने क्या किया है, हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया है और इसके पास अब क्या बच गया, एक प्रोटॉन बच गया हाइड्रोजन के पास। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये आएगा कि इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ये प्रोटॉन को भी तो निकाल सकता था ना। तो नहीं, प्रोटॉन को क्यों नहीं निकालेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन कहाँ होता है, इसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में है, तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, रिलीज करना इजी हो जाता है इसके लिए, हाइड्रोजन को तो इजीली। जबकि कोई भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी एटम में से प्रोटॉन को कभी भी रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक आउटर मोस्ट शेल में, जब तक क्या, कभी होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, घर के अंदर घुसकर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है किसी भी चीज पे, या फिर यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। जो भी बाहर मिलेगा घर के बाहर, तो मेनली क्या होता है, चोरी कहाँ होती है, हमेशा बाहर के इलेक्ट्रॉन की। तो बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हाइड्रोजन को हमने प्रोटॉन बोला है, और प्रोटॉन के अलावा इसका अदर नेम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्या है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम क्यों बोला है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसके आगे लगता है ईएम। पॉजिटिव चार्ज तो क्या लगेगा, ईएम। और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या लगेगा, आइड। क्या लगेगा, आइड। जैसे
हाइड्राइड, क्लोराइड एक्सेट्रा। अब देखा आपने ईएम लग गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोनियम हो गया। ओके, इसके अलावा देखो सोडियम Na+ चार्ज होता है तो ये क्या होता है यहाँ पे सोडियम, इट्स सोडियम। ओके, एसिड क्या होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर के साथ H+ आयन को क्या करते हैं रिलीज करते हैं। तो जब आपने देखा, अब ऐसा नहीं है कि आप एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे, क्या करना है, तो एक चीज याद रखो कि हमेशा क्या किया जाता है, एसिड में क्या डाला जाता है, पानी नहीं, हमेशा पानी में एसिड डाला जाता है, एसिड में पानी नहीं डालना है। क्यों एसिड में पानी इसलिए नहीं डाला जाता है क्योंकि एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का होता है और अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा और क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा इसमें बुदबुदाहट होती है या बहुत ज़्यादा क्या होता है ये हार्मफुल होता है। तो आप उसको उसमें पानी नहीं डालते हैं एसिड में, एसिड को हम पानी में धीरे धीरे डिज़ोल्व किया जाता है और फिर जब हम इस एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन को क्या करता है रिलीज़ करता है। तो समझ में है आपको बात, एसिड क्या होते हैं बहुत अग्रेसिव नेचर के होते हैं। सेकंड, बहुत ज़्यादा टेस्ट जिसका कैसा होता है खट्टा होता है, सॉर इन टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है, इसलिए इस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है। और इसको हमने बोला है प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में जब आता है तो इसे हम प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद ये H+ की फॉर्म में इस प्रोटॉन आयन इसको कहेंगे। और हाइड्रोनियम आयन इसका अदर नेम है। हाइड्रोनियम में हमने इसमें ईएम क्यों लगाया है, ईएम इसलिए लगाया है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को या हम प्रोटॉन कहेंगे या हम इसे ईएम से रिप्रेजेंट करेंगे। एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो आइड ऐड करेंगे इसके लास्ट में, जैसे हाइड्राइड, क्लोराइड। अगर पॉजिटिव है तो ईएम, जैसे सोडियम एंड हाइड्रोनियम एक्सेट्रा। ओके, अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ एसिड, यानी एसिड आपको कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस रूप में मिलता है और उनके नेम क्या हैं। आपको एसिड मिलता है एक तो नेचुरल फॉर्म में, एक होता है सिंथेटिक फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म जो हमें नेचर से मिलता है, मीन्स हमें प्राकृतिक रूप में मिलता है वेजिटेबल से, फ्रूट से, तो वो क्या होता है आपका नेचुरल एसिड। और अगर आपको वो मिलता है लेबोरेटरी में, आप उसे बना रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे सिंथेटिक एसिड। क्या कहते हैं, सिंथेटिक एसिड। तो ये दोनों एसिड को हम देखेंगे विद एग्जांपल। तो नेचुरल एसिड में पहले हम देखते हैं नेचुरल एसिड क्या है। तो सोर्स ऑफ एसिड क्या है, नेम ऑफ एसिड एक तरफ लिखा, एक तरफ लिखा हमने सोर्स। फर्स्ट देखो सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होते हैं वो होता है आंवला और लेमन में। तो फर्स्ट तो जो एसिड होते हैं वो हम देखेंगे, जितने भी खट्टे फल होते हैं जिनमें थोड़ा सा भी खट्टापन होता है तो वो होते हैं एसिडिक फल या उनमें एसिड होता है। तो एसिड होने का मतलब सिट्रिक जो एसिड है वो आंवला और लेमन में होता है। आपने देखा होगा लेमन जो होता है वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, वो होता है आपके सिट्रिक एसिड की वजह से। आपने देखा होगा, आप कभी लेमन को अपने जीभ पे कभी टंग पे रखते हैं तो आप ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जीभ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, फूल सी गई है, तो वो क्या होता है आपका सिट्रिक एसिड की वजह से। और लेमन जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड होता है और ये आपकी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कि जब भी आप को कोई डिजीज़ होती है तो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए आपको दिया जाता है आंवला। आप आंवला खाइए, च्यवनप्राश में मेनली क्या होता है, आंवला होता है। आपको लेमन दिया जाता है, ऑरेंजेस दिया जाता है, यस एंड ऑरेंज दिया जाता है, ताकि क्या होता है आपका इम्यूनिटी जो होता है वो बूस्टअप हो जाए। वो कारण क्या है आपका, इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो आपकी इम्यूनिटी को क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। फिर सेकंड देखो आपका है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में होता है। विनेगर आप चाउमीन और जो आपके चाइनीज़ जितने भी फूड होते हैं उसमें एक्सेस मात्रा में क्या डाला जाता है आपका एसिटिक एसिड। क्या डाला जाता है, एसिटिक एसिड। इसके अलावा आप जो आपके जितने भी मेनली क्या होता है ये टॉयलेट क्लीनर और ये होते हैं, उनमें भी एसिड की, कौन सा एसिड की एक्सेस होती है, एसिटिक एसिड की। विनेगर जो होता है वो एक तो होता है फ्रूट विनेगर होता है फर्स्ट, और सेकंड होता है आपके क्लीनिंग विनेगर। जो आपका कोई चीज़ को साफ़ करने के लिए जो विनेगर यूज़ होता है ना, जो डस्ट, जो कोई चीज़
लग जाता है तो उसको हम रिमूव करने के लिए तो वो विनेगर का यूज़ किया जाता है। फ्लोर क्लीनर में भी क्या यूज़ किया जाता है, विनेगर। और फ्लोर क्लीनर में, टॉयलेट क्लीनर में ये होता है क्लीनिंग विनेगर की फॉर्म में। और आपका फ्रूट विनेगर होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, वो बहुत लेस एसिडिक होता है, इसलिए उसको हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं और ज़्यादातर किस में यूज़, चाइनीज़ फूड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थर्ड देखो मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है, एप्पल में। एप्पल के 2 फॉर्म में देखेंगे आप। पहला तो होता है एप्पल जो टेस्ट में क्या होता है, थोड़ा खट्टा होता है, जो ग्रीनिश एप्पल होता है उसमें आपको मैलिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी। और जो आपका पका हुआ जो एप्पल होता है जो थोड़ा सा टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है, तो उसमें आपको मैलिक एसिड की अमाउंट जो होती है वो कम मिलती है। फोर्थ देखो वो है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो होता है आपका टोमेटो में। ओके, नाउ फिफ्थ इज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो टैमरिंड में एंड ग्रेप्स में होता है। तो टैमरिंड एंड ग्रेप्स में इनमें टार्ट्रिक एसिड होता है। और टार्ट्रिक एसिड आपने सुना होगा, टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो इमली में तो होता ही है और सिंथेटिक फॉर्म में भी बनाया जाता है, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। जैसे आप जैसे पताशे की जो शॉप होती है उस पर आप खाते हैं तो उसमें टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है, तभी तो वो खाने में टेस्टी भी लगता है और आपको वो पानी पूरी जो देते हैं वो अच्छा लगता है खाने में। तो रीज़न क्या है आपका, टार्ट्रिक एसिड की वजह से। तो नेचुरली तो हमें मिलता है आपका टैमरिंड से, और सिंथेटिक फॉर्म में भी क्या बनाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड वाइट कलर की होती है उस फॉर्म में। नेक्स्ट जो एसिड का टाइप है वो है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है जो किसमें मिलता है, आपका मिल्क एंड कर्ड में। इसके अलावा आप छाछ, दही, दूध, इनमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड। बट सबसे ये जो लैक्टिक एसिड है ये मिल्क में भी होता है, और मिल्क में जो होता है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन जब ये कर्ड की फॉर्म में आ जाता है, मिल्क यानी सॉर इन टेस्ट हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो रिएक्टिव हो जाता है और आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये खट्टापन देता है। लैक्टिक एसिड का कर्ड जो है वो खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है उसको हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि इसमें लैक्टिक एसिड है। तो आपसे कोई पूछे कि कर्ड में कौन सा एसिड है तो कौन सा है, लैक्टिक एसिड। और मिल्क में भी पूछे तो क्या है, लैक्टिक एसिड। फिर है यूरिक एसिड जो यूरिन में होता है। इसके अलावा है आपका फॉर्मिक एसिड, स्टिंग एंड एंड बीज। जो आपने देखा कि जब मधुमक्खी या फिर लाल चींटियां जो हैं, रेड एंड्स, यहाँ पे आप लिखो रेड एंड्स, क्या होगा, रेड एंड्स। रेड एंड्स या फिर जो मधुमक्खी का जो डंक होता है इसमें आपके क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। आपने देखा होगा कि रेड एंड्स या बीज जो होते हैं जब कहीं पे बाइट कर लेते हैं, आपको काट लेते हैं, तो उनका जो डंक है वो उसमें अपना स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर डंक छोड़ते हैं। तो उस डंक में क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, आपको इचिंग होती है, आपको थोड़ा सा पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या, एसिड। और एसिड का जो नेचर होता है ना, वो होता है थोड़ा सा, क्या होता है, या तो वो आपका, या तो हल्का सा बर्न करवाता है, यानी कि जलन होती है एसिड से, या फिर उस जगह पे फूल जाता है, वहाँ पर थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है। और सारे एसिड आप अगर टेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है, जैसे कि आप सिट्रिक एसिड को ले लो, तो सिट्रिक एसिड क्या होता है, आप नींबू को डायरेक्ट अगर मुंह में लेते हो तो जीभ फूल जाती है, यानी कि क्या होता है, फुलाव ले लिया, स्किन क्या हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है, थोड़ा सा आपको जलन होती है। या फिर आप किसी कट पे अगर एसिड को लगा लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जलन होती है। तो एसिड का एक और नेचर है कि वो अगर आपकी बॉडी में कहीं लग जाता है डायरेक्ट प्योर फॉर्म में, तो फिर क्या होता है, वो जलन पैदा करता है, स्वेलिंग आ सकती है वहाँ पे। ये पढ़ी थी हमने एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसिड की केमिकल रिएक्शन किस किस के साथ होती है, और हमें क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म मिलते हैं जब हम एसिड की किसी भी मेटल से, नॉन मेटल से, बेस से हम जब रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होने के बाद क्या बनता है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, और केमिकल रिएक्शन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू।